तो चलो दोस्तों, फिर आगे एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। कुमारी कंदम जो एक खोई महाद्वीप है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुमारी कंदम जिसे अक्सर पौराणिक अंटार्कटिक से तुलना की जाती है, इसके बारे में माना जाता है कि यह भारतीय महासागर में कभी अस्तित्व में था। तमिल लोक कथाओं के अनुसार यह विशाल भूभाग एक समृद्ध सभ्यता का घर था, जिसमें उन्नत शहरी के केंद्र, एक जटिल सामाजिक संरचना और गहरी सांस्कृतिक धरोहर थी। ऐसा विश्वास है कि कुमारी कंदम तमिल साहित्य, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं की जन्मस्थली थी। जो लोग यह मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, उनकी सोच अब पुरानी हो चुकी है। ऐसे लोग गुजरात समुद्र के भीतर द्वारका नगरी के मिलने के साक्ष्य को नकार सकते हैं। अब उन्हें कुमारी कंदम के अस्तित्व को भी नकारने की ताकत जुटाना होगी। आज से 100 या 50 साल पहले इतिहास को जानने के स्रोत कम थे। उस काल में लिखी गई किताब यानी इतिहास की किताबें को पढ़कर ही अब इतिहास को नहीं जाना जा सकता। हालांकि वे किताबें हमारे ज्ञान का आधार है। इस कथा के अनुसार एक विनाशकारी प्रलय के कारण कुमारी कंदम महासागर के नीचे डूब गया, जिससे इसके निवासियों को अस्तित्व समाप्त हो गया। इस खोई हुई भूमि की स्मृति प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के माध्यम से पीढ़ी तक चली आ रही है, और तमिल समाज में इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है। हालांकि मुख्य धारा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुमारी कंदम के भौतिक अस्तित्व का समर्थन नहीं करता, और इसे टेक्टोनिक प्लेटों की गति और समुद्र स्तर में वृद्धि जैसे भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानता है। यह कथा खोई हुई ऐतिहासिक आख्यानों का एक मोहक प्रतिनिधित्व बनी हुई है। कुमारी कंदम की अवधारणा को लेमुरिया, एक अन्य कथित खोई हुई भूमि से जोड़ा गया है, और इसने कई सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को प्रेरित किया है। कुमारी कंदम के प्रति यह अस्थायी आकर्षण पूर्वजों की धरोहर है और प्राचीन सभ्यता की रहस्यमय प्रकृति के प्रति गहरा जुड़ाव दर्शाता है। सभ्यता कहा जाता है। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका के नाम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इसी महाद्वीप में पड़ता है। इस महाद्वीप को लेमुरिया नामक नाम भूगोलिकवेत्ता फिलिप क्लाटर ने 19वीं सदी में दिया था। सन 1903 में विजी सूर्य कुमार ने इसे सर्वप्रथम कुमारी कंदम नाम दिया था। कहा जाता है कि यह कुमारी कंदम ही रावण के देश यानी लंका का विस्तृत स्वरूप है, जो कि वर्तमान भारत से भी बड़ा था। फिलिप एस्कलाटर ने मेगास्कर और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्मों के मिलने पर यहाँ एक नई सभ्यता के होने का अनुमान व्यक्त किया था। उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी, जिनका नाम द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर था, जो कि 1864 में प्रकाशित हुई थी। कुमारी कंदम का क्षेत्र उत्तर में से कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला था। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे
एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।